बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने व्हाट इज़ प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी। लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा, उसके अंदर हमने फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन को रीड आउट किया है। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम लोग फ़्लो चार्ट के सैम्पल्स को रीड आउट करेंगे। तो हमारे पास 8 सैम्पल्स इस्तेमाल होती हैं एक फ़्लो चार्ट बनाने में। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे यहाँ पे सैम्पल आती है, इनपुट और आउटपुट लेने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लेते हैं हम पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की सैम्पल है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो फ़्लो चार्ट होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पर जो प्रोसेस के लिए हम सैम्पल इस्तेमाल करते हैं वो है रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सैम्पल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है स्टार्ट और एंड। जब हम अपना फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं तो जो हम इस्तेमाल करते हैं सैम्पल, उसे हम ओवल सैम्पल का नाम देते हैं। इस सैम्पल को हम ओवल सैम्पल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन के लिए जो सैम्पल इस्तेमाल होती है, इस सैम्पल को हम लोग डायमंड का नाम देते हैं, डायमंड सैम्पल का। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे है कनेक्टर। कनेक्टर हम सर्कल से ज़ाहिर करते हैं इसको, ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है कनेक्टर, आप भी जानते हैं, इसलिए हम इसको सर्कल से, जो इसकी सैम्पल होती है, इसको हम सर्कल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सैम्पल, वो रेक्टेंगुलर सैम्पल है, लेकिन साइड्स में देख सकते हैं, अब लेफ़्ट और राइट साइड के अंदर हम लोगों ने डबल लाइंस का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस रेक्टेंगुलर सैम्पल को हम फंक्शन कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे है फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस हमारे पास ये एरोज़ हैं, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं कि ये किस तरफ को मूवमेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन की सैम्पल है, ये हमारे पास 8वां नंबर है इसका। तो इस सैम्पल को हम यूज़ करते हैं स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशंस को इस्तेमाल करने के लिए। ये हमारे पास लूप के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाली कंडीशन जो होती है। तो अगर किसी भी किस्म का आपके पास सवाल है इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आपको एक न्यू लेक्चर के अंदर उसके बारे में डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारा जो लेक्चर है आज का, फ़्लो चार्ट के सैम्पल्स हमने जो आज रीड किए हैं। अल्लाह हाफिज़।